सच बहु हक बहु सच बहु हक बहु फैज मेरे पीर दा जारी है फैज रब पीर दा फैज मेरे पीर दा बोला साहब फैज रब पीर दा नारे सुल्तान दा हक बहु सच बहु हक बहु सच बहु हक बहु नारे सुल्तान दा हक बहु सच बहु हक बहु सच बहु हक बहु ज़ाहिर बातिन इस कलम दिया इस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूशी करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बरादरान इस्लाम, ज़वील एहतशाम, तमाम शुरकाए अज़्ज़ाम, माओ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे क़बल आपने उलमाए किराम के बयानात सुने हैं। मैं छोटी सी गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद जिक्र होगा, ख़त्म पाक होगा और दुआ होगा। दुआ इस मजलिस का मग़ज़ है। दुआ के अंदर आपने बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ आपने शिरकत करनी है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने एक छोटी सी आय मुबारक तिलावत की है, करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। इस बात में कोई शक नहीं, ये बड़ी पक्की बात है। अल्लाह की हर बात ही पक्की है, लेकिन इस बात को अल्लाह जोर दे के फरमा रहा है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, हर बंदा चाहता है कि मैं फलाह पा जाऊं, लेकिन
बात यह है कि कद अफलह मन ज़क्काहा, तुम जो मर्जी कर लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, चाहे तुम मर्द हो, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम अमरीकी हो, अफ्रीकी हो, लातीनी हो, यूनानी हो, अफगानी हो, पाकिस्तानी हो या ईरानी हो, लेकिन कामयाबी के लिए सिर्फ एक नुस्खा है, कद अफलह मन ज़क्काहा। कामयाब तो सिर्फ वो शख्स होगा जिसने अपने आप की सफाई कर ली, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। इसी बात को दूसरे वक्त पे बयान करते हुए फरमाया वक़द खाब मन दस्साहा। इसमें भी कोई शक नहीं, वो इंसान ज़लील ख्वार हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, मन दस्साहा, जिसने अपने आप को पाक न किया। अब आप सोचेंगे कि पाकी और ये सफाई कैसी होनी चाहिए। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद अफलहल मोमिनून, कामयाब तो सिर्फ मोमिन होंगे। और इस आयत के आगे फिर मोमिनीन की अलामात और निशानियां बयान फरमाई कि मोमिन ऐसा होता है, मोमिन ऐसा होता है, मोमिन ऐसा होता है। तो पहले आप ये जानना चाहेंगे अफलाह, 5 वक्त आप मस्जिद के अंदर मुअज्जिन की अजान में सुनते हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो मस्जिद में बुलाया जाता है कामयाब होने के लिए। तो मस्जिद में होता क्या है? नमाज के और बहुत से पहलू हैं, मैं सबको छोड़ के सिर्फ 2 पहलू बयान करता हूं। नमाज का एक पहलू रूहानी है, एक पहलू जिस्मानी है। लोग अफरातो तफरीद का शिकार हो जाते हैं और दीन की असल पटरी से हट जाते हैं। थोड़ा सा दाएं हो गया तो फिर भी गुमराह, बाएं हो गया तो फिर भी गुमराह। कुछ कौमों ने सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा, अल्लाह ने उस कौम को जिस्मानी सेहत अता फरमा दी, लेकिन उसकी रूहानियत बर्बाद हो गई। और कुछ कौमों ने अपनी रूहानियत पर तवज्जो दी और जिस्म को तर्क कर दिया, जिस्मानी सेहत का ख्याल न रखा, वो भी कौमें बर्बाद हो। तो मेरे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया कामिल कामयाबी और फलाह का नुस्खा मैं तुम्हें देता हूं। अल्लाह ने जो नुस्खा अता फरमा के भेजा है वो ये है कि मैं ऐसा दीन लेके आया हूं जो तुम्हारी जिस्मानी सेहत का भी जिम्मेदार है, जामन है, और तुम्हारी रूहानी सेहत का भी जामन बन जाएगा। जो बंदा मेरे दीन पे अमल करेगा, अल्लाह के दीन पे अमल करेगा, उसकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और उसकी रूहानी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। इसे कहते हैं दीन मुकम्मल, मुकम्मल दीन। और इस दीन को अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दाएं और बाएं भटकने वाले ये मेरे दीन नहीं हो सकते। यूं झुके हुए दाएं और बाएं झुके हुए मेरे दीन नहीं हो सकते। मेरा दीन सिर्फ इस्लाम है जो बिल्कुल बैलेंस पे है, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल मुस्तकीम कायम दायम मेरा दीन है। और वो दीन की अलामत ये है, आज की गुफ्तगू से आप समझ जाएंगे 1 नंबर दीन में, 2 नंबर दीन में, गड़े हुए दीन में और अल्लाह के दीन में और अल्लाह के महबूब के दीन में क्या फर्क होता है। अल्लाह का महबूब जो दीन लेके आया उस पर अमल करने से इंसान की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती है और उसकी रूहानी सेहत भी अच्छी हो जाती है। बंदा बाहर से भी पाक हो जाता है, बंदा अंदर से भी पाक हो जाता है। जो दीन ये करे वो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। इसके अलावा दीन 2 नंबर दीन। तो इसकी मिसाल है नमाज, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं, कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं है। फलाह के अंदर यह मफ़हूम मुज़मिर है कि कामयाबी, असल कामयाबी वो होती है कि इंसान इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और बनने के बाद अगली दुनिया में भी कामयाब हो। इससे फलाह कहते हैं, अरबी में फलाह इस कामयाबी को। एक बंदा बड़ा मालदार हो गया, उसने बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया,
लेकिन अगर वो कब्र में नाकाम हो गया, हशर में नाकाम हो गया, तो वो बर्बाद हो गया। तो दुनिया में इसीलिए फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, मुझसे यूं दुआ मांगा करो, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी कामयाबी और बेहतरी अता फरमा, हमें मरने के बाद अगली दुनिया में भी कामयाबी और बेहतरी अता फरमा। इसीलिए मेरे पीर ने फरमाया, पीर ऐसा होवे जेड़ा, पीर ऐसा मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा दुई जहानी खुशी बखाले हो, इस जहान में भी खुश कर दे, अगले जहान में भी खुश कर दे। मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा दो जहानी खुशी बखाले हो। तो बरादरान इस्लाम, कामयाबी किसे कहते हैं, फलाह किसे कहते हैं? दोनों जहान की कामयाबी। उसके लिए जरूरी है कि जिस्मानी सफाई भी हो और रूहानी सफाई भी। तो नमाज में आप क्या करते हैं? सबसे पहले इस्तिंजा करते हैं, उसके बाद वुजू करते हैं, और उसके बाद फिर, और इस कायनात में सबसे ज्यादा जो जिस्म साफ और सुथरा था वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, इसलिए ज़ाहिरी सफाई भी होनी चाहिए। और मैं आपको मिसाल देता हूं, यहां बूढ़े बाबे बैठे हुए, इनसे गवाही ले लें कि मेरे दादा जान साईं रहमत अली सरकार अलैहि रहमा, उनका जिस्म कितना साफ होता है, उनके अनधुले कपड़े धोने वाले कपड़ों में से खुशबू आती है। लिहाजा हम ऐसे मलंगों शलंगों को, फकीरी को नहीं मानते, अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें। मेरे नबी के कपड़े पुराने जरूर होते थे लेकिन गंदे नहीं होते। मेरे दादा हुजूर के कपड़े सस्ते जरूर होते थे, महंगे भी होते थे, सस्ते भी होते, लेकिन गंदे कभी नहीं होते। इसलिए ज़ाहिरी गंदा आदमी अल्लाह का प्यारा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे इतना बड़ा दावा आपने कर दिया कि ज़ाहिरी गंदा बंदा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो ये फैसला मेरा नहीं, ये कुरान का फैसला। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जिस बंदे के अंदर ये दो निशानियां होंगी, मैं खुद अल्लाह है और उससे मोहब्बत करूंगा। सारे बंदे मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं खुद खुदा का होगा उससे मोहब्बत करूंगा, अपने बंदे से मोहब्बत करूंगा। पूछा या अल्लाह वो दो निशानियां कौन कौन सी हैं? फरमाया जो सफाई पसंद बंदा होगा और जो गलती हो जाए तो माफी मांगने वाला बंदा। दो काम तुम कर लो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ज़ाहिरी और बातिनी सफाई का इंतजाम कर लो, और गलती हो जाए तो माफी मांगो, माजरत कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो अल्लाह का वली होता है। तो साबित हो गया कि जो ज़ाहिरी तौर पे गंदा हो वो अल्लाह का वली। ये आज के आस्ताने का पैगाम लेके चले जाओ, ये है आस्ताना आलिया मेल तशरीफ साईं रहमत अली सरकार के दरबार का पैगाम। ये इल्मी ख्याल भी लेते जाओ, अपने जिक्र से अपने सीने रोशन करते जाओ, वो तुम्हारा रूहानी ख्याल होगा। जो मैं बयान कर रहा हूं ये साईं रहमत का इल्मी ख्याल जारी हो सकता है। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। एक इल्मी ख्याल होता है। दो किस्म के ख्याल होते हैं जी। कितनी किस्म के? ऊंची बोलिए, कितनी किस्म के? दो किस्म के ख्याल होते हैं। एक रूहानी ख्याल होता है, अंदर से हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, कीना, लालच ये खत्म हो गया, आपका रूहानी ख्याल हो गया। ये जिक्र फिक्र से होता है। ये मुर्शिद खाने आए हुए लोगों की खिदमत, पीर भाइयों की खिदमत करने से होता है। ये पीर की तवज्जो से हासिल होता है। पीर तवज्जो करे तो आपकी रूह साफ हो जाती है, आपको रूहानी ख्याल हो जाता है। और एक ख्याल इल्मी होता है। आप अपने पीर के आस्थाने से कोई इल्म की बात, कुरान और हदीस की बात लेके जाए तो ये इल्मी ख्याल होगा। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे गौसे पाक ने ये दोनों ख्याल जारी कर दिए। गौसे पाक जिनकी हम हर माह 11वीं दिलाते हैं, उन्होंने दो ख्याल जारी कर दिए। मेरे गौस ने जिक्र और फिक्र से रूहानी ख्याल भी जारी कर दिए। इल्म की ताकत से मेरे महबूब ने, मेरे
पीर ने, मेरे मुर्शिद ने, मेरे गौस ने इल्मी फैज भी जारी किया। तो इंशाअल्लाह आप कम जानते हैं गौस पाक के बारे में, आप बहुत थोड़ा जानते हैं। हुज़ूर गौस पाक, ये जितना आपका मोहल्ले के शरीफ पूरा गांव है ना, सारा गांव मोहल्ले के शरीफ, इतना बड़ा गौस पाक का सिर्फ मदरसा है और लंगर खाना है, जहां बच्चे खाना खाते। कितने हजार औरतें और कितने सौ हजारों मर्द मेरे गौस पाक ने मुफ्ती बना दिए, हजारों के तादाद। सिर्फ सीने साफ नहीं किए, दिलों को रोशन नहीं किया, कुरान के नूर से दिलों को भी और दिमागों को भी रोशन। तो इंशाअल्लाह आप यहां से रूहानी फैज भी लेके जा रहे हैं और इल्मी फैज भी लेके जा रहे हैं। तो कामयाब तो सिर्फ वो होगा जो अपने आप को पाक और साफ कर लेगा। कामयाब तो सिर्फ वो होगा जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे, बातिनी तौर पे पाक और साफ कर लेगा। तो नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज से आपको रूहानी फैज ये होता है कि आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाता है अंदर का। और बाहर जिस्मानी फायदा ये होता है, जिस्मानी फायदा ये होता है कि आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। मैंने एक डॉक्टर को पढ़ा, साइंसदान को, वो कहता है नमाज से बेहतरीन वर्जिश आज तक दुनिया में है ही नहीं। बेहतरीन वर्जिश आपकी सेहत को अच्छा कर देगी, और जो नमाज के अंदर आप पढ़ते हैं वो आपकी रूह को सीधा करता है। तो मेरे नबी का दीन वो है जो आपके अंदर को भी दुरुस्त कर दे और बाहर को भी दुरुस्त कर दे, रूह का फायदा भी दे दे और जिस्म का फायदा भी दे दे। बरादरान इस्लाम, आप माशाल्लाह तुसी सारे लोग, तकरीबन ज्यादातर लोग पिंड दे हो, किसान लोग हो, कुछ वाही करते हैं, कुछ वाही होंदी भी होंदे ने। तुसी अगर किसी छोटी जी खेती में धनिया लाओ, मिर्चा लाओ, प्याज लाओ, टमाटर लाओ, तो ला के तो फिर घर आ जाते हो, परत के फेरा नहीं मारते? क्यों भाई दसो, मार दो ना? की कर दो जाके? पानी ध्यान ना देंदे हो, सिर्फ पानी दे के नहीं आ जाते, बल्कि जाके गोडी भी कर दो। वो गोडी क्यों कर दो? गोडी इसलिए हम करते हैं कि ताकि हमारा फल सही सलामत ज्यादा तादाद में हमें मिल जाए। अगर गोडी ना की तो जमीन की ताकत, सूरज की तवानाई और पानी की ताकत सारी जड़ी बूटियां खा जाएंगी और मेरा बोया हुआ फल मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो किसान जड़ी बूटियां निकाले, फालतू जड़ी बूटियां, गंदी जड़ी बूटियां जो आपके काम की नहीं है, जो आपको नुकसान देती हैं, उनको निकालना पड़ता है ना। तो आप अपनी फसल अच्छी लेने के लिए अपनी फसल को जड़ी बूटियों से पाक करते हैं, तो अल्लाह की जन्नत लेने के लिए, उसके चेहरे की खुशी लेने के लिए, मोहम्मद अरबी की शफाअत लेने के लिए, ऐ अल्लाह के बंदो, हम अपने रूह को, अपने जिस्म को, अपने दिल को गंदगियों से साफ करने की फिक्र क्यों नहीं करते? यह बहुत फिक्र होनी चाहिए। और इसका सबसे पहला तरीका यह है कि बंदे को पता हो कि मैं हूं क्या। बंदा अपनी पहचान करे ना, इसलिए फरमाया मन आराफा नफ्सहू फक़द आराफा रब्बहू। जो अपने आप को पहचान लेगा बहुत जल्द अल्लाह को भी पहचान लेगा। क्यों? वो समझ जाएगा। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया, आपने फरमाया कि ए तन हुजरा रब सचेदा, है जी, बिच पा फकीरा चाहती हूँ ना कर मिनता खाजा खिजर दिया, तेरे अंदर आब हयाती हूँ शौक का दीवा बाला ने रे मत लब जी वस्त खड़ाती हूँ मन तो पहला मर गए बाहू जिन्हें हक दी रमज पछाती। तो कभी आपने अपने अंदर झांके? ये मुर्शिद का काम है कि आपके अंदर झांकने का तरीका बताए, आपको अपनी फसल और अपनी लगाई हुई फसल का पता बताए कि तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है, उगाना क्या था और उड़ क्या रहा है। अंदर तो झाती मारने पड़ेगी। ए तन हुजरा रब सचेदा, तो फरमाया कि अपने अंदर झाती मारो, तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या होना चाहिए था और अंदर क्या हो रहा है। तो
हमने अपने अंदर झांकी मारी तो पता चला कि हमारे अंदर तो बड़ा खाता खुला है, अंदर तो बड़े मसले मसाइल है, अंदर तो बड़े कई खाते हैं। ठीक है जी, आपने ये जो सुनी हदीस पाक मन आराफ नफ्स हो कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, नफ्स को पहचान लिया। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है, ये नफ्स क्या होता है। मैं इंशाअल्लाह अगले वर्ष की मजलिस में आपको बताऊंगा। मेरी गुफ्तगू का मौजू ये होगा कि ये नफ्स है क्या, नफ्स की पहचान। बाज फकीरा किसे ना मारे ए जालिम नफ्स अंदर दा या ये तो हर नफ्स मुतमइन्ना। कुरान के अंदर भी लफ्ज आया है और मेरे मुर्शिद के शेर के अंदर भी लफ्ज नफ्स आया है। आखिर पता करना चाहिए कि ये नफ्स है क्या। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। बहरहाल ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि हमने अपने आप को जी पाक करना है और पाक बगैर मुर्शिद के बंदा नहीं हो सकता। जब तक आदमी किसी मुर्शिद के सामने न बैठे, उससे तवस्सुल बैत के जरिए तवस्सुल न ले और शेख की मोहब्बत इख्तियार न करे, उस वक्त तक बंदा पाक नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम। मेरा नबी सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाता, मेरे नबी कुरान पढ़ाते भी हैं और तवज्जो फरमा के तुम्हारे अंदर को पाक साफ भी करते। ये कुरान है, वयुज़क्कीहिम, तुम्हें पाक भी करता। तो मुर्शिद निगाह करता है तो बंदे को अंदर से पाकी नसीब हो जाती है। कुरान की आयतें पढ़ने से भी पाकी नसीब हो जाती है। शेख की मोहब्बत बड़ी तवज्जो आ जाए। ये बच्चे माशाल्लाह आदम फोर्स वाले बच्चे, ये बावर्दी बच्चे आज पीर खाने की खिदमत कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए खिदमत कर रहे हैं कि मुर्शिद की तवज्जो हो जाए और हमें अंदर की पाकी मिल जाए और हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह अकबर। आप देखें, खिदमत खल्क, मखलूक खुदा की खिदमत करने से आदमी का अंदर पाक कैसे हो जाता है। और ये अंदर को पाक करने का तेज तरीन तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अंदर बड़ी जल्दी पाक हो जाए, उसका तरीका यह है कि आप खिदमत खल्क, पीर भाइयों की खिदमत करें, आने वालों की खिदमत करें, जो अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह के लिए आप उनकी खिदमत करें। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि जिक्र फिक्र से भी पहले और बड़े चिल्ले काटने से भी पहले इंशाअल्लाह आपको अंदर की पाकी जल्दी हासिल हो जाए। ये करके देख लें। आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके देख लें कि कैसे होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक दफा, यह आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, एक दफा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गया। तो आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये तुम्हारा पीर भाई आया है, आज रात इसकी मेहमान नवाजी कौन करेगा। तो एक सहाबी ने अर्ज की कि मैं करूं, अपने नबी के मेहमान की मेजबानी मैं करूं। तो वो मेहमान को घर ले गया। तो घर में उस दौर में गुर्बत बड़ी थी, खाना तो उतना ज्यादा नहीं था, खाना बड़ी मुश्किल थे। एक बंदा खाना खा सकता था, या मेहमान खा ले या मेजबान खा ले। तो जो है मेरी तरफ, अगर पूरी तवज्जो है तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। खाना एक ही है जी, या मेहमान खा ले या मेजबान खा ले, दो नहीं खा सकते। तो मेजबान ने कहा, अपनी घरवाली से कहा, अपनी बीवी से कहा कि करमाल ये मुर्शिद पाक दा मेहमान है, ये मेरे महबूब दा नबी पाक दा मेहमान है, ते खाना एक बंदे दा है। ते तू इंज कही कि जिस वक्त खाना खान बह जाएंगे ना, खाना शुरू कर लगा ना, पूना चुकन तू पहला, पूना चुकन तू पहला तू इंज करी कि बहाने दे नाल दीवा बुझा दे, किसी बहाने दे नाल दीवा बुझा दे कि
दीवा बुझ गया तो मेरा हो जाएगा तो फिर असं दोवें मेरे में खाना खा लांगे खाना एक बंदे का अल्लाह अकबर फरमाया कि अंधेरे के अंदर मैं सिर्फ मुंह की आवाज निकालता रहूंगा ये तासुर देता रहूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी का मेहमान जी भर के खाना खा रहा वो ये समझेगा कि ये भी खा रहा है लेकिन मैं सिर्फ मुंह हिलाता रहूंगा और अपने महबूब के अपने मुर्शिद के मेहमान को खाना खिलाता हूं तो अंदर की पाकी क्यों ना मिले जी सहाबा कराम को अंदर की पाकी इस तरह मिली है उन्होंने अपने पीर भाइयों की खिदमत की है तो मैं सलाम पेश करता हूं आदम वेलफेयर के नौजवानों के बच्चों को ये 20 बच्चे हैं जी बावर्दी ये टोपियों वाले बच्चे 20 बच्चे हैं जो सुबह से 7 बजे से लेके रात 7 बजे तक आने वाले मेहमानों की खिदमत करें ये कोई छोटी बात तो नहीं अल्लाह अकबर अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने बड़ी शान दी है मेरे आपके गद्दी नशीन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के गद्दी नशीन आपके सबसे पहले खलीफे सबसे पहले आपके वारिस आपकी गद्दी पे बैठने वाले सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची आवाज से कह दीजिए रजी अल्लाह तआला कितनी शानें दी हैं अल्लाह ने लेकिन उनकी बात को सुन लो और उसके बाद दुआ करेंगे कहते हैं कि जब सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से गए ना पर्दा फरमाया एक माई थी अंधी माई जिस दिन सैयद सदीक अकबर ने पर्दा फरमाया आप फौत हुए उस अंधी माई के जो उसका था पानी वाला बर्तन उसमें पानी भी ना आया पानी किसी ने भरा सफाई घर की नहीं हुई घर के काम नहीं हुए माई बड़ी परेशान थी हर रोज वो अंधेरे को बंदा आता था अंधी माई के घर मुसलमान माई के घर के सारे काम कर जाता था लेकिन आज कोई बंदा आया नहीं आज मेरी सफाई नहीं हुई माई को उस वक्त पता चला और सहाबा किराम को उस दिन पता चला कि इस अंधी माई के घर का सारा काम खलीफा नबी पाक के गद्दी नशीन सैयदना सदीक अकबर सारी वक्त उठते थे हजरत पढ़ने के बाद दूसरा काम करते थे वो अपने नबी की उम्मतों के घर जाके अंधी माई के घर जाके सफाई भी करते थे पानी भी भरते थे उस दिन पता चला मुसलमानों को इस अंधी माई के काम करने वाला तो खुद खलीफा वक्त था खलीफा रसूल था गद्दी नशीन था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क्या समझते हो कि सहाबा किराम को ये मकामात और ये सफाइयां कैसे मिल गई हैं उन्होंने खिदमत की है अपने पीर भाइयों तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये खिदमत का जज्बा होगा आपके अंदर खास तौर पर जो मोमिन के शरीफ वाले और सियासकोट वाले पीर भाई हैं माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं अपने आने वाले मेहमानों की लेकिन इससे भी ज्यादा जज्बे के साथ ये आने वाले पीर के मेहमानों की ये मेजबान बन के इंशाअल्लाह खिदमत किया जाए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी तो मेरे मौला अपने साफ सुथरे ज़ाहिरी सफाई वाले बातनी सफाई वाले अपने साफ सुथरे बंदे साईं रहमत अली सरकार के तवस्सुल से हमें भी ज़ाहिरी और बातनी सफाइयां नसीब फरमा।